ये काल रूपी ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये दुर्गा का पति है, ये काल भगवान है, काल भगवान। इसको ब्रह्म कहते हैं, वेदों में इसको ब्रह्म कहा है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये स्वयं कहता है, गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञान दे रहा है यही कि मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। तो ये ब्रह्म है। इसको दूसरे शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में इसको सरपुरुष कहा। सरपुरुष, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो। तो ये इनका पिता है। रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में स्पष्ट किया है कि काल रूपी ब्रह्म यानी इस काल से इसको सदाशिव भी कहा है। और दुर्गा के संयोग से श्री विष्णु जी का जन्म हुआ। और इसी प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे मेरा जन्म भी इन्हीं दोनों से हुआ, दुर्गा से और काल से। फिर शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 6 में स्पष्ट किया है, नंदी केश्वर बता रहे हैं एक बार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पर? इसी भ्रम में के ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं तेरा पिता हूं विष्णु जी को, क्योंकि मैं सारे सृष्टि का पिता हूं, जनक हूं। और विष्णु जी कह रहे थे कि मैं तेरा बाप हूं, क्यों तो आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, नाभि कमल से। इसी बात पर इन दोनों का युद्ध हो गया। इनके युद्ध समाप्त कराने के लिए इनके पिता काल ने, सदाशिव रूपी ब्रह्म ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर। ये युद्ध करना बंद करके उस पिलर के और छोर को खोजने लगे। तब ये स्वयं आकर खड़ा हो गया शंकर भगवान की वेशभूषा में। ये ऐसे ही छलकपट करता, अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता। कभी ब्रह्मा जी के रूप में, कभी अपने पुत्र विष्णु जी के रूप में, कभी अपने पुत्र शिव जी के रूप में ये कहीं प्रकट होकर और लीला कर जाता है। साधक भ्रम में पड़ जाता है कि ये ब्रह्मा सगुण जो देवता है या विष्णु जी जो सगुण देवता है, यही सब कुछ है। तो ये अभी तक बिजली गिरी रही, यही अज्ञान इन ऋषियों में समाया रहा। अब इससे सिद्ध हुआ कि जब इन दोनों का आपस में युद्ध हुआ, ये स्वयं आकर वहां खड़ा हो गया। तब इसने बताया कि पुत्रों, पहले तो तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम ईश नहीं हो, तुम प्रभु नहीं हो। ये जो कुछ भी 21 ब्रह्मांड में है ये मेरा है, यहां का मैं मालिक हूं। और तुमने तपस्या करके मुझसे ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, 2 विभाग, यानी उत्पत्ति विभाग ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने सती थी। ये मैंने तुमको खुश होकर दी है, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर। और इसी प्रकार रुद्र और महेश को भी मैंने ही ये 2 कृत दिए हैं। इससे सिद्ध होगा बोलने वाला इन चारों से अलग है, 5वां। तो पुण्यात्माओं, अब सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पिता है ये काल रूपी ब्रह्म, और ये कभी किसी के सामने नहीं आता। और इनकी माता है दुर्गा। तो ये हमारे जो धर्म गुरु थे आज तक हमें ये बता नहीं सके। और हमारे सदग्रंथों में विद्वान, कमाल की बात ये है जो हमारे सिलेबस में लिखा है और हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं कि ये बुक श्रोधार्य है और ये सिलेबस आपका, और मैं इसी से पढ़ा रहा हूं। तो हमने उनको पढ़ा भी होगा तो हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास वो सत्य ज्ञान नहीं था जो गॉड गिवन है। क्योंकि सत्य परमात्मा ही दे सकता है और जीव सत्य असत का निर्णय नहीं कर सकता। और फिर देवी पुराण के अंदर वही सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 414 पृष्ठ पे व्यास जी, राइटर ऑफ द वेदास, राइटर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, राइटर ऑफ
पुराणाज, इन सब का लेखक है वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी बता रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा जी की पूजा करते थे। खाक वेद के विद्वान थे जो दुर्गा की पूजा करते थे। और ये मंदिर उन्होंने ही बनवाए हैं दुर्गा जी के। दुर्गा मीन माया के पुजारी थे वह, माया के पुजारी दुर्गा के। और उसी देवी पुराण के 7वें स्कंद में हिमालय राजा को ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान कराते हुए वो क्या बताती है कि हे राजन, मेरी भक्ति करेगा तो इतना ही लाभ होगा। अब मैं तुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी देती हूं। और उस ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, उस ओम मंत्र का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रख, तेरा कल्याण हो जाएगा। और वो ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है, तुम वहां चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब देवी तो कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, और हमारे ऋषि कह रहे हैं, ब्राह्मण हमारे जो धर्म गुरु थे सतयुग में ब्राह्मणों से ही चला हमारा धर्म, यही रहे इस पूरे विश्व के गुरु। और ये कह रहे हैं दुर्गा की पूजा करो। हर वेद के विद्वान थे, वेद में है कहीं दुर्गा के एक अक्षर दिखा दो दुर्गा की पूजा का होता। ते खाक विद्वान थे, वेद पढ़ने पर भेद ना जान ये बच्चे पुराण 18। और पत्थर की पूजा करें और भूल गए सिरजनारा। ये सूक्ष्म वेद भगवान ने बताया, उस ज्ञान में लिखा है जो सत्य ज्ञान है। फिर क्या बताया है कि दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो। और ब्रह्म क्या कह रहा है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये ऐसे ही छल करता है जैसे विष्णु पुराण में आपको बहुत बार दिखाया है। एक बार देवताओं का राक्षसों का युद्ध हो गया, राक्षस जीत गए, देवता हार गए। देवता ने जाके फिर कहीं एकांत स्थान पर छुप छाप कर भगवान की प्रार्थना की। ये काल विष्णु रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गया और इसने कहा कि मैंने जो तुम्हारी मन की बात है वह जान ली, आप जाओ और एक पुरिंजय नाम का अक्षत्रिय राजा है, उसको युद्ध के लिए अपने पक्ष में खड़ा कर लो और देवताओं को साथ कर लो और राक्षसों को ललकारो। मैं उस पुरिंजय के शरीर में प्रवेश करूंगा और राक्षसों को मार दूंगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित विष्णु पुराण में है। और फिर इस विष्णु पुराण में फिर क्या लिखा है, एक बार गंधर्वों का और नागकुल वाले व्यक्तियों का आपस में युद्ध हुआ तो गंधर्व जीत गए और नाग गोत्र वाले जो नागकुल के थे वह पराजित हो गए। तो इन्होंने फिर भगवान की स्तुति की। फिर ये काल फिर प्रकट हो गया इनके सामने विष्णु रूप धारण करके। इसने कहा कि तुम जो मानधाता का पुत्र है पुरकुत्स, उस पुरकुत्स ने यह तैयार करो युद्ध के लिए, अपने पक्ष में खड़ा कर लो, फिर मैं उसमें प्रवेश करूंगा और फिर गंधर्व न मार दूंगा, नाश कर दूंगा। ऐसा ही कर दिया। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में इसने क्या कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। और 9 में क्या कहा, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कि मेरे कर्म अलौकिक हैं, जन्म और कर्म। अब इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं? जैसे प्रकुत्स में प्रवेश करके राक्षस मार दिए, पुरिंजय में प्रवेश करके गंधर्व मार दिए। और जब महाभारत का युद्ध होने के लिए तैयार हो गया, आमने सामने सेना खड़ी होगी और उससे पहले श्री कृष्ण मना कर रहा था भी युद्ध ना करो, बहुत जुल्म हो जाएगा। ये कह दिया था आखिर में कि तुम मेरे पास चलो, वहां रह लेना, युद्ध ना करो। तो पांडवों ने लास्ट में 5 गांव डिमांड कर दी थी कि दुर्योधन सारी पृथ्वी में से 5 गांव दे दे, हम अपना निर्वाह कर लेंगे। श्री कृष्ण की शिक्षा मानकर उन्होंने युद्ध करना उस समय भी नहीं चाहा था, लेकिन विनाश काले विपरीता बुद्धि, दुर्योधन की विपरीत बुद्धि हो रही थी, नहीं माना। श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया था कि एक तरफ मेरी सेना होगी और एक तरफ मैं अकेला हूंगा, क्योंकि सब डिवाइड हो रहे थे आधे आधे नाश करने के लिए। कोई उसके पक्ष में, कोई पांडवों के पक्ष में सेना राजा इकट्ठे हो रहे थे, काल ने तो करवाना था नाश। और श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध हो, क्योंकि सतो गुण भगवान है, विष्णु जी के अवतार है।
इन्होंने यहां तक कहा था कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं खड़ा हूं, मांग लो कौन सा किसने मांगना है। और सुन लो, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब पांडवों का रिश्तेदार था वो, अर्जुन का साला। अब वो तब उनकी मजबूरी थी कृष्ण को मांगना। दुर्योधन ने सेना ले ली, कृष्ण जी अर्जुन और के पक्ष में खड़ा हो गया, पांडवों के पक्ष में। तो वही श्री कृष्ण 3 बार मना करने गया था, युद्ध ना करो, जुल्म हो जाएगा, शांति दूत बनकर गया था। और फिर जब आमने सामने सेना खड़ी है और अर्जुन कह रहा कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान, इससे अच्छा तो हम भिक्षा मांग कर खा लेंगे, पर ये जुल्म हम नहीं कर सकते। उस समय श्री कृष्ण अगर अपने होश वास में होता तो ये कह देता, भाई बहुत अच्छी सोची तुमने, अब तो कुछ नहीं बिगड़ा और चलो। लेकिन उसी समय काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी में, जैसे प्रकृति और पुरंजय में प्रवेश करके इसने नाश कराया था। जब अर्जुन तैयार हो लिया युद्ध करने के लिए, श्री कृष्ण से निकल के अर्जुन में प्रवेश कर गया। एक का मारा था 20 मरे थे, एक तीर मारा था 20 सामने का निकल गया था। उद्मस्तरवा दिया और पाप क्रम लिखवा दिए सारे पांडवों के गले में, मस्तक में लिखवा